रीमा बर्तनों को ऐसे पटक रही थी जैसे किसी पर अपनी खुन्नस निकाल रही हो। जोर जोर से बर्तनों के टकराने की आवाजें, एक आध हाथ से छूटकर गिर जाने की टंकार, और साथ में धीमी धीमी बड़बड़ाहट। रीमा का हाल वही था जो अक्सर काम वाली बाइयों के अचानक न आने की खबर सुनकर किसी भी गृहिणी का हो जाता है। और सोने पर सुहागा तब हुआ जब घर में मेहमान आए हुए हों। गुस्से में बड़बड़ाते हुए, कितना भी पहले बोलकर रखो इन लोगों को, मगर ठीक इन वक्त पर छुट्टी मारती हैं। 2 महीने से सीमा को बोल रखा था कि जून के पहले 2 हफ्ते छुट्टी मत लेना, माँ आ रही है। माँ वैसे भी मेरे पास नहीं आती। बड़ी मुश्किलों से राजी किया था। रीमा की माँ कमला देवी लखनऊ से 5 साल बाद दिल्ली आई थी। रीमा ने सोचा था कि सीमा से एक्स्ट्रा काम करा लेगी ताकि माँ के साथ ज्यादा समय बिता सके, मगर यहाँ तो महारानी जी ने इन वक्त पर गांव जाने का बहाना बना दिया। थोड़ा ठहराव ममता भरी आवाज में कमला देवी ने जब रीमा की बड़बड़ाहट सुनी तो पास आकर बोली, क्यों इतना खून जला रही है बेटा? ऐसा क्या गजब हो गया? वो भी इंसान है, बाल बच्चों वाली है। चल अब शांत हो जा, मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ। दृश्य परिवर्तन, पूजा का माहौल, थोड़ी हैरानी और गुस्से के भाव। शाम को रीमा अपनी माँ के साथ अपनी सहेली नेहा के घर गृह प्रवेश की पूजा में गई। वहां भोजन के समय रीमा की नजर अचानक हवा से हिलते पर्दों के बाहर गई और वो चौंक पड़ी। अरे ये क्या? सीमा यहाँ! बाहर उसकी बाई सीमा बैठी बर्तन मांज रही थी। रीमा के भीतर जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और सहेली नेहा से धीरे से पूछा, नेहा, ये जो मेड बाहर बर्तन मांज रही है, क्या ये तुम्हारी रेगुलर मेड है? नेहा बोली, अरे नहीं, इसे तो मेरी मेड बुलाकर लाई है। 2 दिन के लिए इसे एक्स्ट्रा काम चाहिए था। बेचारी सुबह 6 बजे से लगी है और रात तक रहेगी। मैं तो सोच रही हूँ जाते समय इसे 500 रुपये और एक साड़ी भी दे दूँ। वाह! रीमा के भीतर आग भड़क गई। मेरे यहाँ से गांव जाने का बहाना करके छुट्टी ली और यहाँ पैसे बना रही है। रात का दृश्य, भावुक और गंभीर आवाज। रात को माँ ने रीमा को एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखाई। रीमा ने पूछा, माँ ये फोटो कहाँ से मिली? माँ मुस्कुराए और बोली, देख रीमा, इंसान की आंखें सब कह देती हैं, बस पढ़ने वाला चाहिए। आज मैंने सीमा को देखा, उसकी आंखों में वही दर्द था जो हमारे पुराने नौकर मोहन काका की आंखों में हुआ करता था। रीमा चुप रह गई, अंतर पछतावे और करुणा के साथ। 2 दिन बाद जब सीमा काम पर आई तो रीमा ने कड़े स्वर में पूछा, क्यों सीमा? गांव का काम खत्म हो गया? मुझे नहीं पता था कि तेरा गांव इसी सोसाइटी में है। मैंने तुझे वहां बर्तन मांजते देखा था। सीमा की आंखें भर आईं। वो रोते हुए बोली, क्या बताऊं दीदी, छोटे की स्कूल फीस भरनी थी। फीस न देने पर मास्टर जी ने उसे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया था। बड़ा बेटा भी बेरोजगार है। आपसे जो एडवांस लिया था वो बीमारी में खत्म हो गया। रीमा का दिल भर आया। उसने आगे बढ़कर सीमा का कंधा थपथपाया, अरे पगली, तो मुझसे क्यों नहीं बोली? तू भी तो मेरी जरूरत पर एक्स्ट्रा काम करती है। आगे से सीधी बात करना, शर्म किस बात की? सीमा सुबकते हुए बोली, माफ कर दो दीदी। रीमा मुस्कुराए और बोली, माफी कैसे? चल अब चाय पी और फिर काम शुरू करना। धीमी और सुखद आवाज। रसोई में रीमा चाय बनाने लगी और कमला देवी अपनी बिटिया के बदलते नजरिए को देखकर मन मन मुस्कुरा रही थी।